आज हम 1.4 से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा है। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ स्टार डेफिनेशन ऑफ क्या लिखा है। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give a justification for this. तो हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता या होता है, दोनों में हमें जस्टिफिकेशन देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है उसमें किसमें दिया है, ऑन जेड प्लस, यानी कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन सेट स्टार है वो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस तक जाएगा। और कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें पता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और हमें एलिमेंट किस में से लेने हैं, जेड प्लस में से। और हमें पता है जेड प्लस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3, राइट। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि जेड प्लस में 0 आ सकता है, तो उसका सिंपली आंसर है कि 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम 0 को ऐड करेंगे, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि 0 को नाइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नहीं है, 0 न्यूट्रल है। ओके, तो 0 जेड प्लस में नहीं आ सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हमारा फंक्शन जो डिफाइन किया है किस पे किया है, ऑन जेड प्लस पे किया है। और डिफाइन कैसे किया है, डिफाइन बाय, मैं ये फिर से लिख देता हूं, डिफाइन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। अब हमें पता है यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन में ए एंड बी है वो हमें किस में से लेने हैं, जेड प्लस में से। यानी कि ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस मिलना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा बहुत सोचोगे, तो हमें पता है कि अगर हम a छोटा ले ले, a 3 ले ले एंड b थोड़ा बड़ा ले ले, यानी कि 4 ले ले, तो 3 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर आता है तो हमें पता है कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो हमें सिंपली यही लिखना है, फॉर 3 and 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए क्या होगा, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 होगा। यहां से बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा, -1, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। देयरफॉर वी कैन से दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सिंपली यही लिखना है आपको। फिर आप उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, a इंटू बी के लिए। ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के लिए हमें पता है कि यहाँ से आप देख सकते हो जेड प्लस एंड जेड प्लस है, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर। आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि इसका ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो लिखना भी सिंपली है, लिखना फिर से यहाँ पे ऑन आर, ये जो हमारे जो क्वेश्चन दिया वही ऑन जेड यहाँ पे होगा, जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय, जो भी स्टार डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए एंड बी कहां से लेंगे, जेड प्लस में से लेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, हमें पता है कि ये मिलता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस मिलता है। तो हम बोल सकते हैं, और फिर लिखना फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, राइट। तो हम बोल सकते हैं दिस ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और उसको दूसरी लैंग्वेज में आप लिखना होगा,
कभी हमें पता चल जाएगी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो हमारे एग्जाम्पल में जो लिखा है वही लिखना। एग्जाम्पल आगे आगे हमने किया उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की है, तो आप देख सकते हो वहां पे कि स्टार कैरिज यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार केयर इज ईच पेयर ऑफ ए बी, यानी कि हमारा जो डोमेन होगा ए स्टार बी उसकी सारी पेयर कैरीज करता है किसमें, टू यूनिक एलिमेंट, यानी कि इस पेयर की क्या इमेज देता है, यूनिक इमेज यानी कि यूनिक एलिमेंट देता है। कैसे देता है यूनिक एलिमेंट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है वो किसमें देता है, यहाँ पे इन जेड प्लस, सिंपली वही ये लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये सिंपली क्या बोलता है कि ये हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो फंक्शन बनता है, यानी कि यूनिक एलिमेंट मिलता है जेड प्लस में यानी कि कोडोमेन में। तो ये वन काइंड ऑफ फंक्शन ही है, ऐसा लिखा है। आप ये भी लिख सकते हो, ये बढ़िया रहेगा, सब में आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, राइट। इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे लिखते हैं। लेकिन आप अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जाओ तो ये लिख लेना डायरेक्टली कि, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, तभी हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है, ऑन आर पे दिया है ए बी स्क्वायर, ऑन आर, और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी इज ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें ए कहां से लेना है, ए आर में से लेना है, बी कहां से लेना है, आर में से लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो हमें पता है ये भी किस में आ जाएगा, आर में ही आ जाएगा। और आप दूसरा सोचना हो तो आगे वाले एग्जांपल में देखो ए बी है, राइट, ए बी में भी हम जेड प्लस में तो होता है, राइट। वैसे भी सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा ही कुछ एग्जांपल दिया हो और यहाँ पे जेड प्लस दे दिया हो तभी भी हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये आर में हो जाएगा, ये दिखता ही हमें, थोड़ा बहुत हमें देखना भी पड़ेगा कि ये होता है या नहीं होता, राइट, क्योंकि दोनों आर है और उसका मल्टीप्लीकेशन भी आर में आ जाएगा, कहीं भी सी में तो आने वाला नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा। तो सिंपली हमें जो आगे लिखा था वही लिखना है यहाँ पे। क्या किया था, ऑन आर क्या डिफाइन किया है, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय, किससे डिफाइन किया है, यहां से यहां तक, राइट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, आर के लिए क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये किस में आएगा, आर में आ जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लिखना हो तो जो डेफिनेशन से है वही लिख लेना तो भी चलेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, तो मॉड ए माइनस बी है, मॉड ए माइनस बी है, एंड ये फंक्शन जेड प्लस पे है, जेड प्लस टू जेड प्लस, यहाँ पे जेड प्लस। अगर आप सोचोगे ऊपर ऊपर से तो आपको क्या होगा कि ये बाहर मॉड है, तो अगर हम कोई भी अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी ये मोड से क्या हो जाएगा, हमने एक वहां पे भूल की है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने थोड़ा गलत सोचा है, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है उसमें 1 एंड 4 में क्या है, सिर्फ मोड का ही डिफरेंस है, राइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में भी कोई हमने गलत नहीं किया है, सही किया है, लेकिन उसमें भी ये वाला सोच सकते हैं। ओके, तो a माइनस बी है, तो आप अगर सोचोगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, a माइनस बी है, सिंपली
तो हम 3 ले लेते थे, 4 ले लेते थे, यानी कि -1 आ जाता था। तो ये जेड प्लस में बिलोंग नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे तो मॉड है, तो यहाँ पे 3 - 4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये तो बिलोंग्स टू जेड प्लस हो जाएगा। आप अगर ऐसा थोड़ा सोचोगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जेड प्लस है तो जेड प्लस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हमें पता है 1 2 3 4, राइट, ऐसे आते हैं। तो उसमें 0 नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पे 0 ला सकते हैं। कैसे? दोनों एलिमेंट अगर सेम ले ले, यानी कि 2 - 2 ले ले, तो क्या आएगा 0, पर 0 डजंट बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, तो चलो हम फिर से करते हैं, ये कैसे लिखना है, a - b। तो यहाँ पे लिखना हियर जेड प्लस में क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 डैश, राइट। अब हमें पता है क्या है, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए - बी है यहाँ पे, राइट। बट यहाँ लिखना बट फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 2, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम लेने हैं। या फिर आप लिख सकते हो इन जनरल में a इज इक्वल टू बी ले ले, तब भी नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा 2 - 2, यहां से देखो, तो a स्टार b इज इक्वल टू 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 - 2 होगा, ये 0 आएगा, इट डजंट बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी कि स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आप अगर दर्पण में देखेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है, राइट, और वेदांतु एप्लीकेशन में भी ये बाइनरी ऑपरेशन प्रूव किया है, लेकिन ये नहीं होता है। ओके, वहां पे थोड़ा बहुत मिस्टेक है, इसलिए मैंने ये पूरा करवाया। अब हम आगे आ जाते हैं। फर्स्ट का 5वां नंबर का एग्जांपल है ऑन जेड प्लस, क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, यानी कि दोनों ऑपरेशन करना है, जो दोनों एलिमेंट लेने हैं उसका एलिमेंट सिर्फ पहला वाला एलिमेंट आना चाहिए आंसर। तो हमें पता है अगर ए हम जेड प्लस में से लेने वाले हैं, ये क्या कौन से से जेड प्लस में, बी की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, कुछ भी ले लो, ये भी जेड प्लस में ही लेने वाले हैं, लेकिन इसको कहीं भी हमें ऑपरेशन में डिफाइन नहीं करना है। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिंपली जो फर्स्ट है वो, तो यहाँ पे जेड प्लस है तो यहाँ पे भी जेड प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, राइट। मैंने आगे 4 सब में करवाया है, तो आप लिख सकते हो, डाउट हो तो पूछना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो वहां पर भी हमें दिखाना है कि पहले तो दिखाना है फॉर ऑपरेशन स्टार्ट डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर इज अ स्टार्ट बाइनरी ऑपरेशन, पहले दिखाना है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता, फिर दिखाना है कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, और उसके बाद एसोसिएटिव के बारे में बात करनी है। तो हम थोड़ा क्विकली रिवीजन कर देते हैं कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स में क्या करते थे हम। तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता था, अगर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो R to R है, तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता था, फॉर ए बी बिलोंग्स टू R के लिए क्या होना चाहिए, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए, राइट, कॉम्यूटेटिव के लिए। फिर बात आ जाती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R के लिए क्या होना चाहिए, A स्टार B स्टार C, यानी कि पहले 2 पेयर का हम अगर ऑपरेशन अप्लाई करें, बाद में तीसरा एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई करें, और ये दोनों सेम आते हैं, ये हमें पता है। तीसरा एलिमेंट, तीसरा जो हमारा है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है 3rd नंबर की, तो उसमें क्या होना चाहिए, फॉर एवरी भी ले सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर के लिए दैट एग्जिस्ट, ऐसा एक एग्जिस्ट करना चाहिए, ई बिलोंग्स टू किसमें, आर में, यहाँ पे आर लिया है तो आर में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, राइट।
अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फॉर फोर्थ नंबर में क्या था, इन्वर्टेबल, कि इसका कोई एलिमेंट है, हम बिलोंग्स टू आर लेते हैं, उसका इनवर्स मिलता है, अगर मिलता है तो इसे इन्वर्टेबल बोलेंगे। तो इन्वर्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं फॉर एवरी, या अब लिख सकते हैं इफ फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि उसका जो बी है वो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स, राइट। ये हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ सेकंड बात, अगर थर्ड नंबर यानी कि आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट बोलता हूं कि नहीं होगा, उसमें ही मैं नहीं होगा तो इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इनवर्स में क्या मिलता है, बाद में आइडेंटिटी मिलता है, तो हमें आइडेंटिटी लानी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी भी नहीं मिलेंगी कोई भी सेट में यहां से, तो यहाँ पर कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो ये 4 बात आप याद रखना। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे तो ऐसे याद रखना, इफ थर्ड प्रॉपर्टी नहीं तो फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं। ये सिर्फ नेगेटिव के लिए ही राइट है, राइट। अब हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें दिखाना है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव ने एसोसिएटिव लगती है लाइन में, राइट। 3 होता है कि नहीं होता, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, जेड पर डिफाइन किया है ऑन जेड ए माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, हाँ होगा, क्योंकि हमें पता है ए स्टार बी इज इक्वल ए माइनस बी। आगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे देखो ए माइनस बी है, लेकिन जेड प्लस पे दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। कैसे प्रूव करोगे, अगर आपको प्रूव करना है, हमें पता है ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लिख सकते हैं हियर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, फॉर किसके लिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, यानी कि ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू ले लेते हैं, ओके। एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा, कब होगा, फॉर ए इज लेस देन बी, यानी कि लेस देन बी होगा, बी बड़ा होगा, यानी कि 2 - 3 लेंगे तो -1 आएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, ये तो बिलोंग्स टू जेड है, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। फिर बात आती है कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव होगा तो आप देख सकते हो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। अगर आपको एग्जांपल देना तो दे सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 ले लो, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो दोनों इक्वल आते नहीं है, राइट। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो हमें पता है कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। आपको अगर चेक करना है तो एग्जाम्पल ले लेना, ओके। एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो जाएगा। एग्जाम्पल में 3 4 एंड 5 ले लेंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक सम में, तो क्या होगा ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि 3 स्टार 4 स्टार 5। ये क्या आएगा, पहले इसको अप्लाई करना है, तो 3 - 4 स्टार 5, 3 - 4 -1 स्टार 5, तो अब इस दोनों को अप्लाई करेंगे तो -1 - 5, यानी कि -6 आ जाएगा, राइट। तो ये -6 आया। अब दूसरी पेयर के लिए हम चेक करेंगे, 3 को हम बाहर रखेंगे, 4 को अंदर ले लेंगे, 4 और 5 को, तो 3 स्टार 4 - 5,
यानी कि -1, 3 स्टार यहाँ पे -1 होगा। अब क्या होगा, 3 माइनस -1 तो ये 4 आएगा, ये 4 आता है, ये -6 आता है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं आते। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, आप ऑप्शन में ये इसका यूज कर सकते हैं, अगर कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा, लेकिन अगर सम पूछा है थियरी में तो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा है ऑन क्यू दिया है रेशनल नंबर पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी दिया है। अब हमें पता है ऑन क्यू है, ऑन क्यू है, राइट। ए किस में से है, क्यू में से, बी किस में है, क्यू में से, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्यू में ही आएगा, क्योंकि अब हमें पता है दो रेशनल नंबर हो 1/2 उसका आंसर क्या आता है, बिलोंग्स टू क्यू। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा। अब एसोसिएटिव के लिए सॉरी कॉम्यूटेटिव के लिए भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए, तो दोनों क्या है, इक्वल आ जाते हैं, राइट। और एसोसिएटिव के लिए भी यही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ आता नहीं है। हमें पता है, हमें आगे जो एग्जांपल किए तो उसमें भी आप देखिए यहाँ पे आगे एग्जांपल में देखना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए सारा प्रूफ होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं, सारी प्रॉपर्टी ज्यादातर प्रूफ होती है। ओके, लेकिन माइनस एंड डिवीजन के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि होगा कि ये नहीं होगा। तो ये तो सिंपली है। थर्ड पे आ जाते हैं, ए बी बाई 2, तो वो आप कर सकते हैं, वो हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बाय 2 है, बाय 2 करने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, ऑन जेड प्लस है, क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 ए बी। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसके लिए हमें क्या दिखाना है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमें ए बी जेड प्लस में से लेना है, बी भी जेड प्लस में से लेना है, एंड 2 ए बी है, यानी कि 2 ए बी, ये क्या है, जेड प्लस में से होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ये भी जेड प्लस में से होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि 2 जो भी आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि जेड प्लस में बिलोंग करेगा, राइट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आपको पता है कैसे लिखना है, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ऑन जेड प्लस, या आप डायरेक्ट लिख लीजिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 ए बी होगा, वो भी क्या बिलोंग करेगा, जेड प्लस। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में पूछ सकते हैं, और ऑप्शन में ज्यादा पूछ सकते हैं। 3 में बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव के लिए आप क्या सोचेंगे, कॉम्पिटेटिव होगा, तो कॉम्पिटेटिव भी हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव में सिर्फ क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, प्रूव करना है हमें, तो 2 ए बी लिख लेते हैं, ये आएगा, और बी स्टार ये क्या आएगा, 2 बी आएगा, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, 2 ए बी मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी हो जाएगा, यानी कि बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी, या ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो कॉम्पिटेटिव भी हो गया। अब एसोसिएटिव भी आ जाओ। एसोसिएटिव भी क्या होगा, 3 एलिमेंट हो गए, तो फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये डिफाइन करते हैं। ए स्टार बी का मीनिंग क्या हुआ, 2 ए बी, जो भी हमें अंदर है उसको 2 के पावर में लिखना है, तो हमने वही किया, और बाद में सी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अगर डी सपोज कर ले, डी सपोज कर लेते, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई ज्यादा करता हूँ, डी स्टार सी। तो ये क्या होगा, 2 डी सी, तो 2 डी की वैल्यू क्या है, 2 ए बी इंटू यहाँ पे सी है,
ये ए बी 2 के ऊपर है एंड सी है वो 2 के साथ है, राइट। अब यहाँ पर ये लिख लो, ओके। फिर उसके बाद बात आती है हमें दूसरे पेयर की, बी स्टार सी। तो बी स्टार सी में क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी है यानी कि 2 के पावर में चला जाएगा बी सी, राइट। अब इसको हम ई बोल दो आप, तो क्या होगा ए स्टार ई, ए स्टार ई ने ई का मतलब क्या हुआ ए ई। अब 2 रेस टू ए, ई की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रेस टू, यहाँ पे ए तो मल्टीप्लीकेशन में है उसके साथ 2 आएगा 2 रेस टू बी सी, राइट, ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे इसके फॉर्म में लिखूं तो 2 रेस टू यहाँ पे सी आगे ला दिया ए बी, तो ये दोनों सेम नहीं है, दिखता ही है क्योंकि 2 के पावर में बी सी है यहाँ पे ए बी है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पे आ जाते हैं। तो फाइंड किया है स्टार्ट फ्रॉम जेड क्रॉस जेड, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस तक एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू बी दिया है। तो हमें पहले दिखाना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों दिखा। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो यहाँ से दिख रहा है ए कहाँ से लेना है जेड प्लस में से, बी कहाँ से लेना है जेड प्लस में से। तो हमें पता है अगर ए रेस टू बी यानी कि नीचे वाला भी जेड प्लस में से है, ऊपर वाला भी पावर भी जेड प्लस में से, तो ये सारा किस में आ जाएगा जेड प्लस। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 2 स्टार 3 यानी कि 2 रेस टू 3 लेंगे तो 8 आएगा, तो ये 8 भी जेड प्लस में ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यहाँ आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है ए रेस टू बी, यानी ये भी किस में आ जाएगा जेड प्लस में। तो हम बोल सकते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा। ओके, अब आगे बात आती है हमारी कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव दिखाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो पहले हम ले लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए, राइट। तो ए स्टार बी क्या होगा, यहां से देख सकते हो ए स्टार बी अंदर दिया है ए रेस टू बी एंड बी स्टार ए फिर फाइंड करना पड़ेगा बी स्टार ए। तो बी स्टार ए क्या होगा बी रेस टू ए। तो हमें पता है ये ए रेस टू बी है एंड ये बी रेस टू ए, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट अ कॉम्यूटेटिव। ओके, अब कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब बात आती है एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक एग्जाम चलो हम देख ही लेते हैं, नहीं होगा। तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी पहले फाइंड करते हैं ये वाला। तो यहाँ से हमें ए रेस टू बी मिलेगा, इसका आंसर पहले ब्रैकेट का हम ऑपरेशन लगाएंगे फिर सी। तो आपको इसकी जगह ए सपोज कर लो कैपिटल ए, तो क्या आएगा ए स्टार सी, यानी कि यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे बीच वाला तो ए रेस टू सी हो जाएगा। और ए रेस टू सी का मीनिंग क्या है, कैपिटल ए की जगह हमने ए रेस टू बी रेस टू सी, इसको मैं अंदर ला सकता हूँ, हाँ ला सकते हैं ए रेस टू बी सी, ये क्या होगा ए रेस टू बी सी। फिर बाद में बात आती है इस तरफ ए स्टार बी स्टार सी, तो इसमें क्या होगा ए स्टार तो एज इट इज एंड बाद में बी रेस टू सी हो जाएगा इसका, राइट। अब बी रेस टू सी को हम कुछ बी सपोज कर लेते हैं कैपिटल, तो क्या होगा ए रेस टू बी होगा ए रेस टू बी। अब देखो अब ए रेस टू बी की जगह बी रेस टू सी। अब यहाँ पर देख सकते हो ए रेस टू बी इंटू सी आ रहा है, यहाँ पे ए रेस टू बी रेस टू सी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक पावर में है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम
तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि a रेस टू b रेस टू c है। ओके, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर पे रखा है a स्टार b इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस 1। ये तो सिंपल ही है, बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा क्योंकि बिलोंग्स टू r है, ए बी बिलोंग्स टू r पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ये भी r में है, ये भी r में है, तो इसका डिवीजन भी r में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने आगे लिखवाया है वही। ओके, फिर एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव के लिए a स्टार b लेना है, यानी कि a स्टार b यहाँ से मिल जाएगा a डिवाइड बाई b प्लस 1 एंड b स्टार है b डिवाइड a प्लस 1। यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगा। एंड एसोसिएटिव के लिए तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू यहाँ से a डिवाइड बाई b प्लस 1 स्टार सी। अब यहाँ पर देखोगे इसको मैं कैपिटल ए सपोज कर लेता हूँ, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए सपोज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ए डिवाइड बाय सी प्लस 1। ओके, ए डिवाइड बाय सी प्लस 1। ए की जगह में ये वाला ए रख देता हूँ, तो ए डिवाइड बाय बी प्लस 1 डिवाइड बाय सी प्लस 1। ओके, इतना आएगा। अब फिर बात आती है दूसरी वाले की, ए स्टार बी स्टार सी। इसकी वैल्यू आएगी ए स्टार तो एज इट इज एंड बी डिवाइड 1 सी प्लस 1। ओके, इसको मैं कुछ भी सपोज कर लेता हूं कैपिटल, तो क्या होगा ए डिवाइड बाय बी प्लस 1। यहाँ पर b प्लस 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा। ए डिवाइड बाय बी प्लस 1 डिवाइड बाय सी प्लस 1 क्या आएगा। यहाँ से b प्लस 1 हो गया, तो अब मैं b की वैल्यू वापस रख लेता हूँ। तो a डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ से देख सकते हो a डिवाइड बाय b की जगह फिर कीमत आ जाएगी b डिवाइड बाय सी प्लस 1 प्लस 1। इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे a डिवाइड बाय b प्लस सी प्लस 1 एंड यहाँ पे c प्लस 1। ओके, ये c प्लस 1 अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो भी तब भी क्या होगा a इंटू सी प्लस 1 एंड नीचे यहाँ पे b प्लस सी प्लस 1। आप देख सकते हो यहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों, यानी कि एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि द बाइनरी ऑपरेशन केप ऑन द 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय a केप b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a b, यानी कि a केप b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a b। a एंड b में से जो मिनिमम हो वो लेना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑन केप। तो ऑपरेशन टेबल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है हमारे सेट में, 5 एलिमेंट है। तो हमें ये वाले बॉक्स 6 बनाने हैं और हॉरिजॉन्टल भी बॉक्स कितने बनाने हैं, 6 बनाने, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। तो अब कैसे लिखेंगे, पहले ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो लिख लेना क्या, फिर हमारे सेट में कितने एलिमेंट दिए वो लिख लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस इतना काम करने के बाद अब हमें ये टेबल कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है a कैप b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a b, यानी कि a ये पूरा हो जाएगा। ऐसे हम इसको पूरे a से डिनोट कर सकते हैं। और ये वाला क्या है, स्मॉल b, यानी कि a कैप b। तो यहाँ से पहला a की जगह पे हमने 1 लिया एंड b की जगह पे 1 लिया। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो 1 1 यानी कि 1 कैप 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ
1 एंड 1, तो आपको पता है मिनिमम 1 और 1 में से क्या होता है 1, तो यहाँ पे सिंपली 1 लिखना। ओके, फिर बात आती है यहाँ से 1 से लेके 2, यानी कि मिनिमम ऑफ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में से मिनिमम क्या होता है 1, फिर 1 एंड 3 में से मिनिमम 1, 1 एंड 4 में से मिनिमम 1 एंड 1 एंड 5 में से मिनिमम 1। ओके, फिर 2 की बारी आती है, यहाँ से A स्टार B है तो पहला A का एलिमेंट लेना, फिर B की बारी आती है, तो A का पहला एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं 2 एंड दूसरा एलिमेंट 1, तो मिनिमम ऑफ 2 एंड 1 क्या आता है 1 आता है, मिनिमम ऑफ 2 एंड 2 2, 2 एंड 3 में से मिनिमम 2 2 2, राइट। 3 की बारी आती है, 3 एंड 1 में से 1, 3 एंड 2 में से 2 2 3 3, 4 एंड 1 में से 1, 4 एंड 2 में से 2, 4 एंड 3 में से 3, 4 एंड 4 में से 4 एंड 4 एंड 5 में से 5, 5 में से 1 2 3 4 5। तो ये हमारा टेबल बन गया है, या जो बाइनरी ऑपरेशन दिया था उस पर हमने ये टेबल बना दिया। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में एक हमें टेबल दिया है, उसके ऊपर से हमें सब कुछ कंप्यूट करना है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे पहले कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4, यानी कि पहले 2 एंड 3 का हमें बाइनरी ऑपरेशन देखना है। तो ये हमें पता है, मैंने बताया था ये कौन सा वाला एलिमेंट है, A वाले एंड ये B वाले दूसरे एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है 2 स्टार 3, तो यहाँ से पहले 2 लेना है, तो यहाँ से 2, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो वो तो बीच में ही है, और यहाँ से जाएंगे हम 3 पर, यानी कि यहाँ से 3 B का 3, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 स्टार 4 आएगा। अब क्या देखना है 1 एंड 4 का देखना है, तो 1 एंड 4 तो दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो 1 पर ही मिलते हैं, तो आंसर 1 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 2 स्टार तो हमें एज इट इज लिखना है, 3 स्टार 4 यानी कि 3 एंड 4 कहाँ पे मिलते हैं, 3 यहाँ से देखो 3 यहाँ पर जाता है एंड 4 यहाँ पे आता है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1। अब 2 एंड 1 की, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि लास्ट आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि इज स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव, तो हम बोल सकते हैं यस स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव, क्योंकि अगर आप इसमें से कहीं पर भी A स्टार B करेंगे इज इक्वल टू B स्टार A आ जाएगा। ओके, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार 3 करेंगे, जो भी आंसर आएगा और 3 स्टार 2 करेंगे, ये दोनों के आंसर सेम होंगे। कोई भी एलिमेंट के लिए आप चेक करेंगे तो ये प्रूफ होता है, यानी कि स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव है। ओके, अब लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो उसमें है कंप्यूट क्या करना है 2 स्टार 3, फिर बीच में स्टार है एंड 4 स्टार 5। ओके, ये हमें कंप्यूट करना है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को कंप्यूट करेंगे दोनों को, यानी कि 2 स्टार 3, तो यहाँ से 2 एंड 3 दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पे मिला हुआ है आगे 1 पे स्टार। 4 एंड 5 यहाँ से 4 ले लो एंड यहाँ से 5, तो दोनों कहाँ पे मिलते हैं 1 पे। और अब क्या किसकी बारी आती है 1 एंड 1, तो 1 एंड 1, तो यहाँ पे सिंपली 1। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमें ऑपरेशन दिया है स्टार डैश, और स्टार डैश को किस सेट पे डिफाइन किया है 1 2 3 4 5 पे, एंड कैसे डिफाइन किया है A स्टार डैश B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ AB। तो हमें दिखाना है कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन द एक्सरसाइज नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में अबोव, यानी कि क्वेश्चन नंबर अबोव 4 में जो भी हमारा टेबल बनता था वही यहाँ पे टेबल बनेगा। तो हमें सिंपली टेबल ही बनाना है। तो हमें पता है टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है A स्टार B डैश B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। तो यहाँ से हम पहला घटक A का लेंगे, ये A वाला है ये B वाला है, तो A स्टार B, अब देखो यहाँ पे A स्टार B, तो यहाँ पे A स्टार B की जगह पे क्या लिया है 1 एंड 1, तो 1 स्टार 1
इज इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ 1 and 1, यानी कि HCF ऑफ 1 and 1, तो हमें पता है कि HCF ऑफ 1 and 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। एज इट इज 1 and 2 का HCF 1 and 3 का भी HCF 1 and 4 का HCF 1 and 5 का HCF 1। फिर बात आती है 2 and 1, तो 2 and 1 का HCF तो 1 ही आएगा, 2 and 2 का 2 and 3 का HCF 2 and 4 का 2, राइट, सॉरी यहाँ पे 2 and 3 का 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF 1 आता है, दो प्राइम नंबर का। फिर बात आती है 3 and 1 का 1, 3 and 2 का 1, राइट, 3 and 3 का 3 आएगा, फिर सारे 1 आ जाएंगे, 4 के साथ 1, 2 1 4 1, 5 के साथ 1 1 1 1 and 5। ओके, तो ये आप देखिए कि जो टेबल बनता है वही यही टेबल क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा टेबल दिया हुआ है अंदर क्वेश्चन में उसके सेम है, उसके साथ सेम है, दोनों एक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेशन जो डिफाइन किया स्टार डैश एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑपरेशन था स्टार, दोनों इक्वल है। ओके, यही हमें जस्टिफाई करना था सिंपली। तो आपको सिर्फ यहाँ से हमने जो बनाया टेबल वही बनाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो n पर दिया है, यानी कि स्टार इज इक्वल टू n क्रॉस n से n तक होगा। एंड बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ AB। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है a एंड b में से। तो पहला हमारा यहाँ पे पूछा है क्या करना है, 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16 हमें फाइंड करना है, राइट। तो 5 स्टार 7 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन से आप देख सकते हो LCM ऑफ 5 and 7, 5 and 7 का LCM हमें पता है, दोनों प्राइम नंबर है। 5 और 7 का LCM क्या होता है 1 7 7 1 1, यानी कि 35 होगा। ओके, इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। फिर एज इट इज क्या है 16 20 स्टार 16, तो वही वैल्यू क्या लिखना है LCM ऑफ 20 and 16। अगर आप निकालेंगे LCM ऑफ 20 and 60 तो 80 आ जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। फिर दूसरी बात आती है इज स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव। तो स्टार कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो हम ले लेते हैं AB बिलोंग्स टू n के लिए, तो a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ यहाँ पे AB है, ओके, एंड b स्टार a क्या आएगा हमें पता है LCM ऑफ b a आएगा। तो हमें पता है LCM ऑफ AB इज इक्वल टू LCM ऑफ BA लिख सकते हैं, यानी कि LCM ऑफ BA की जगह में AB लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a आ गया। AB इज इक्वल टू BA कैसे लिखते हैं आपको देखना हो तो अगर 2 and 3 लिया है तो 2 and 3 का LCM 6 आता है, तो मैं 3 and 2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर पे का कोई मायने नहीं रखता। ओके, दोनों का 6 आता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव तो है। अब बात आती है एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हमें पता है हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ ABC बिलोंग्स टू n के लिए। तो पहले यहाँ से मैं a स्टार b स्टार c देख लेता हूँ। तो a स्टार b का मीनिंग पहला इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी कि LCM ऑफ AB स्टार c। यहाँ पे स्टार c है, पहले LCM ऑफ AB फाइंड किया फिर c है, तो इसे क्या बोल सकते हैं LCM ऑफ A B and C तीनों बोल सकते हैं साथ, राइट। वैसे ही हमें A स्टार B स्टार C फाइंड करना है। तो पहले क्या हुआ, A स्टार एज इट इज LCM ऑफ B and C, LCM ऑफ B and C फाइंड करते हैं, फिर A के साथ कंपैरिजन करते हैं, सबका आंसर सेम आएगा, यानी कि LCM ऑफ A B C। तो आप यहाँ से देख सकते हो A स्टार B स्टार C एंड A स्टार B स्टार C दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो यहाँ से एसोसिएटिव भी हो जाएगा। तो लिख लेना यहाँ पे देयरफॉर
ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज अ एसोसिएटिव। ओके, सिंपली है, स्टार इज एसोसिएटिव हम लिख सकते हैं। ओके, अब थर्ड लास्ट पोर्शन है हमारा, सॉरी फोर्थ पोर्शन है, पार्ट है जो प्रूफ करना है। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर स्टार इन नेचुरल नंबर। तो हमें इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी फाइंड करनी है। तो आइडेंटिटी के लिए हमें पता है डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहां से देख लो, अगर हम ले लेते हैं इफ इज आइडेंटिटी देन ए स्टार ई, इसका मीनिंग क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो सॉरी ए आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ए की वैल्यू को यहाँ से चेंज होगी, ए की वैल्यू एन में से लेनी है और हमें एक ऐसा ई फाइंड करना है जिसका एलसीएम इसके साथ करें तो खुद ए ही एलिमेंट आ जाए। तो हमें पता है एलसीएम के लिए अगर ई की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड ए का ए ही आएगा। आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ, अगर मैं 3 एंड 1 फाइंड करूंगा तब भी 3 आएगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही लेना है। 5 एंड 1 फाइंड करूंगा तो 5 आएगा, यानी कि जो भी दोनों के बीच में पेयर यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो आंसर खुद ही दे देगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 इज अ आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ओके, वन इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार एज, यहां से लिख सकते हो ए एंड 1 स्टार ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 एंड ए इज इक्वल टू ए। तो हम बोल सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, फिर लास्ट है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या बोला है कि विच एलिमेंट ऑफ एन, एन के कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्टेबल है, यानी कि उसका इनवर्स मिलता है किसके रिस्पेक्ट में, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ ए बी, तो हमें पता है इन्वर्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, अगर इफ ए इज इन्वर्टेबल तो देन क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, और यहाँ पर ई क्या है 1 है, तो हम ए को क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेबल बोल सकते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे, और ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ ए बी कब 1 आएगा, थोड़ा सोचो। तो यहाँ पे देखो आप ए की वैल्यू तो बाद में बात करेंगे, लेकिन बी की वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, यानी कि इनवर्स तो 1 होना चाहिए। ओके, तो ए बी की वैल्यू 1 होगी तब ए एंड 1 क्या एलसीएम यहाँ से ए आएगा, तो हमें क्या लाना है, 1 ही लाना है। तो ए की जगह पे क्या ले लेंगे, 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 का ही ओनली 1 आता है। अगर एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, या 1 एंड 2 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1 का ही एलसीएम लेंगे 1 के साथ तब ही 1 आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा था, फाइंड द इन्वर्टेबल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हियर 1 इज इन्वर्टेबल एलिमेंट। एस कैसे होता है, ए स्टार बी, यानी कि यहां से लिखते थे 1 स्टार 1 के लिए एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, आंसर क्या आता है, 1 आता है, राइट। यानी कि 1 इज अ इन्वर्टेबल एलिमेंट, तो इस सेट में ओनली 1 ही आएगा। एंड जो दूसरा एलिमेंट 1 है वो उसका क्या होगा, यहाँ से 1 का
इनवर्स होगा, एंड उसको हम 1 को इन्वर्टेबल एलिमेंट बोलते हैं, हमें पता है डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का सम खत्म।